हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। देखिए, इमरजेंसी में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका एकमात्र विकल्प है गोल्ड लोन। दूसरा ऑप्शन भी है एफडी पर लोन, लेकिन अगर आपके पास बैंक में एफडी नहीं है तो आप वो ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। गोल्ड आपके पास ज़रूर होता है, आपकी वाइफ के पास या आपके पास कुछ ना कुछ आपकी ज्वेलरी ज़रूर होती है, तो इमरजेंसी में आप उसका इस्तेमाल जो है उस पर लोन लेकर आप उसको अपने यूज में ले सकते हैं। देखिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इज्जत का मामला है, गोल्ड पर लोन लेना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए आज का आधुनिक युग ही ऐसा है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, वो इसीलिए करते हैं कि वो कभी मुसीबत में आपके काम आ सके। आजकल जो भी लोग हैं वो गोल्ड लोन को इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो कम रेट पर ये लोन मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके होते हैं, तुरंत मिल जाता है। इसकी वजह से जो है लोग गोल्ड लोन की तरफ जाते हैं। आज बिजनेसमैन भी जो है गोल्ड लोन लेकर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो एक आम व्यक्ति को तो गोल्ड लोन लेना ही चाहिए, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। जब भी हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो हमें गोल्ड लोन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात इसी टॉपिक पर करेंगे कि गोल्ड लोन क्यों लेना चाहिए, कि गोल्ड लोन लेने की वजह क्या है, मतलब इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो गोल्ड लोन की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस है, वो कुछ ही घंटों में होती है। यानी आपको बैंक के पास जाएंगे, 1 या 2 घंटे में आपको वो पैसा मिल जाएगा। यानी सबसे फास्ट प्रोसेस है, किसी भी लोन में इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें डॉक्यूमेंट की बहुत कम जरूरत होती है। यानी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और साथ में जो भी आपकी ज्वेलरी है, यानी जिस पे भी आपको लोन लेना है, वो आपको बैंक में लेकर जाना है, आपका लोन आसानी से पास हो जाएगा। तीसरा कारण है कि किसी भी प्रकार के कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जैसे सैलरी स्लिप, आईटीआर। देखिए, बाकी के लोनों में आपसे आपकी सैलरी स्लिप, आईटीआर ये सब मांगा जाता है, लेकिन गोल्ड लोन में ये सब मांगा नहीं जाता, इसलिए बहुत ही सिंपल लोन है। उसके बाद दूसरा फोर्थ कारण है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 से 9% के बीच ही होती है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, इसलिए लोग इसको लेना पसंद करते हैं। अगर आप, और इसमें रेट कम क्यों होती है, क्योंकि ये एक सुरक्षित लोन है। यानी देखिए, बैंक के लिए तो ये पूरी तरह से सुरक्षित लोन है। अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो बैंक आपकी ज्वेलरी को सेल आउट कर देगा और अपने पैसे की भरपाई कर लेगा। इसके लिए वो उसे कम रेट पर देता है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो वो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। वो कम से कम आपको 12 से 13% के बीच पड़ेगा, और कहीं कहीं तो आपको 15 से 16% भी पड़ सकता है, और कहीं कहीं तो 24% भी पड़ सकता है। यानी अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में पर्सनल लोन बहुत महंगा मिलता है। अगली बात है, सबसे बड़ी बात, कि इसमें सिबिल स्कोर की भी जरूरत नहीं होती है। आपका सिबिल स्कोर बैंक चेक ही नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आज कोई भी लोन लेने जाते हैं ना, अगर होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, बाकी का कोई भी लोन है, तो सबसे पहले आपकी सिबिल चेक होती है। अगर आपका सिबिल ही खराब है तो आपको लोन के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जिसमें आपकी सिबिल ही चेक नहीं की जाती, आपको डायरेक्ट लोन दे दिया जाता है। तो आपकी सिबिल खराब है तो भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा इसमें एक रीजन और है कि इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका पैसा चुका सकते हैं। यानी इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बाकी के जो लोन होते हैं उसमें तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि ईएमआई बनती है और आपको ईएमआई के हिसाब से पैसा चुकाना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला तो वही है कि आप ईएमआई बनवा सकते हो, यानी आपको वो जो भी लोन आपने लिया है गोल्ड लोन, उसको आप ईएमआई में पे कर सकते हो, हर महीने किस्त बना लो। आप चाहें तो हर महीने केवल ब्याज ही चुका सकते हो और मूल राशि एक साथ भर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। यानी आप हर महीने जो भी ब्याज लगता है वो भरते रहो और लास्ट में जो उसकी मूल राशि है वो आप भर दो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप चाहे तो पूरा पैसा ब्याज के साथ एक साथ भी भर सकते हैं। यानी आपको अगर ऐसा नहीं करना है, आपको जब भी पूरा टाइम एक साथ उसका ब्याज भी और मूल पैसा भी आप एक साथ इसमें भर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, अगला रीजन है कि आप गोल्ड लोन का पैसा किसी भी काम में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई है, घर में इलाज के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, बिजनेस में भी काम ले सकते हो। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये पैसा आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि बाकी के लोनों में तो क्या होता है, कार लोन है तो कार ही खरीदनी है, होम लोन है तो घर ही बनाना है, उन सब में प्रतिबंध होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। देखिए, सबसे और बेनिफिट है इसके कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो ये लोन लेने के बाद आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, और अगर आप लोन का पेमेंट टाइम से करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा यही है। अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब है तो उसे गोल्ड लोन ले लेना चाहिए, उसका पेमेंट टाइम से करना चाहिए, तो उसका सिबिल स्कोर अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा इससे भी अच्छा एक और फायदा है कि आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास एकदम सुरक्षित है। जब आप लोन चुका देंगे तो आपका गोल्ड बैंक आपको वापस लौटा देगा।
देखिए ये भी आजकल क्या है, चोरी होने की संभावना बहुत होती है। तो आपने गोल्ड पे लोन ले लिया तो बैंक उसको फ्री में अपने पास रख रहा है, उसको सुरक्षित रख रहा है, उसकी जिम्मेदारी बैंक की हो गई, आप टेंशन फ्री हो गए। आपने जो पैसा लिया है अगर वो आप चुका देंगे तो बैंक वापस आपको आपकी ज्वेलरी वैसे के वैसे ही आपको दे देगा सुरक्षित। तो बहुत ही बड़ा फायदा है, लोग इसके लिए भी जो है गोल्ड लोन लेना पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि गोल्ड लोन की बैंक में क्या प्रोसेस होती है, यानी अब हम आते हैं कि बैंक जो है गोल्ड लोन देने में क्या क्या प्रोसेस करता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप गोल्ड के जिस भी सामान यानी गहने जेवरात पर लोन लेना चाहते हैं उन्हें एक साथ एक बॉक्स में रख कर ले जाएं, क्योंकि देखो आपका गोल्ड है, आपकी ज्वेलरी है, उसको सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी है। तो आप एक साथ रख लें ताकि वो आसानी से सुरक्षित रहे। उसके बाद आपका जहां बैंक खाता है वहां एक बार पूछ लें कि गोल्ड लोन मिलता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ ब्रांच में ये सुविधा नहीं मिल पाती है। देखिए हर ब्रांच में गोल्ड लोन की सुविधा नहीं मिल पाती है, उसके कारण भी होते हैं कि कहीं कहीं पर सिक्योरिटी रीजन होते हैं, कहीं पर भी उनके पास कहीं गोल्ड को रखने की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से कुछ ब्रांचों में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन आप पूछें जरूर, तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको गोल्ड लोन की ब्याज दर यानी कितने परसेंटेज पर वो आपको गोल्ड लोन दे रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग फीस यानी फाइल चार्जेस क्या लगेगा, और गोल्ड का क्या भाव है वो ये पूछना है, क्योंकि उस दिन गोल्ड का भाव जो होगा उसी आधार पर आपको लोन मिलेगा। क्योंकि हर बैंक का भाव अलग अलग हो सकता है, तो आपको जिस भी आपकी बैंक में आप जहां भी अकाउंट रखते हो तो वहां का जो भी भाव होगा उस हिसाब से आपको गोल्ड लोन मिलने वाला है। आपका बैंक आपको गोल्ड की वैल्यू का कितना परसेंट लोन देगा वो भी आपको पूछना है। देखिए जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गोल्ड का जितनी भी कीमत है उसका आपको कितना परसेंट मिलेगा, यानी 75 मिलेगा कि 80 मिलेगा कि 90 मिलेगा कि 95 मिलेगा, मतलब अलग अलग बैंक अलग अलग परसेंटेज लोन देते हैं, तो आपको वो जरूर पूछना है। उसके बाद सब जानकारी लेने के बाद आपको अपने नज़दीकी एक दो बैंक से और जानकारी ले लेनी है। उसके बाद आप फाइनल कर सकते हैं कि आपको कहाँ से गोल्ड लोन लेना है। देखिए आपने अपने बैंक से तो पूछ ही लिया, लेकिन आप आसपास की ब्रांचों से, दूसरे बैंक की ब्रांचों से भी इंक्वायरी कर सकते हो कि अगर उससे भी सस्ता कहीं पर लोन मिल रहा है तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने इंक्वायरी नहीं की और मैंने यहीं से लोन ले लिया, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए बैंक फाइनल जब हो जाएगा कि आपको कौन से ब्रांच से या बैंक से लोन लेना है, उसके बाद बैंक को आप अपना गोल्ड देंगे। भाई बैंक को आपको अपना जेवरात है वो सौंपने होंगे। उसके बाद बैंक क्या करेगा, उसे अपने अप्रूव्ड गोल्ड ज्वेलर से, अप्रूव्ड मतलब बैंक का खुद का ज्वेलर होता है, खुद का सुनार होता है, उससे गोल्ड की जांच करवाएगा, यानी उसकी प्योरिटी की जांच करवाएगा कि वो गोल्ड कितने कैरेट का है, और साथ ही साथ उसका कुल वजन और नेट वजन भी निकालेगा। देखो जो ज्वेलरी होती है उसके साथ काफ़ी आइटम लगे हुए होते हैं, तो वो सारा सोना नहीं होता है। तो पहले तो उसका टोटल वजन काउंट किया जाता है, फिर उसमें से जो ओनली गोल्ड है उसका वजन निकाला जाता है, यानी नेट वजन निकाला जाता है। तो वो सारी प्रोसेस वो बैंक का सुनार होता है, वो बैंक में आकर ही आपके सामने ही वो सब कुछ करता है। जब बैंक को ये पता चल जाता है कि गोल्ड कितने कैरेट का है और उसका नेट वजन कितना है, तो बैंक उस दिन की गोल्ड रेट के हिसाब से उस सामान की पूरी कीमत कैलकुलेट कर लेता है। देखिए जब बैंक को पता चल गया कि आपका गोल्ड कितने ग्राम है, कितने कैरेट का है, तो बैंक उस दिन के हिसाब से जो गोल्ड का भाव होता है, जिस कैरेट का भाव होता है, आपका मान लीजिए आपका सोना है 22 कैरेट का, तो 22 कैरेट की जो भी रेट होगी और जितना ग्राम आपका वजन है उसका सोने का जेवरात का, उसको उस दिन की कीमत से मल्टीप्लाई करने पर उसकी टोटल कीमत निकल कर आ जाएगी। तो वो पूरा कीमत आपकी निकाल लेता है। उसके बाद बैंक आपको उसकी पूरी कीमत का 75 से 85% तक लोन दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बैंक से पूछना है कि भाई कितना परसेंटेज लोन मिलेगा, 75 मिलेगा कि 80 मिलेगा, तो बैंक उसमें उनके रूल के हिसाब से आपको उस अमाउंट पर लोन डिसाइड कर देगा। और अंत में बैंक आपसे गोल्ड लोन के डॉक्यूमेंट पर साइन करवाएगा और गोल्ड लोन की राशि आपके बचत खाते में जमा कर देगा। देखिए जो भी पैसा आता है वो आपके सेविंग अकाउंट में ही आता है, और फिर उस अकाउंट से आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नगद निकालें चाहे आप उसको ऑनलाइन इस्तेमाल करें, जैसे भी आपकी मर्जी है। और अगले ही महीने से आपने जो भी तरीका आपने चुना है, जो भी तरीका मतलब यानी आपने ईएमआई का चुना है कि क्या चुना है, पैसे का पेमेंट कैसे करना है, उसके हिसाब से पेमेंट करना है। और देखिए तरीका चुनने के लिए बैंक को आपको लोन के पास होने से पहले ही बता देना है, यानी लोन जब पास हो रहा होता है उससे पहले ही आपको बताना है बैंक को कि मुझे ईएमआई करवानी है, कि मुझे ब्याज हर महीने भरना है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना है वो आपको बैंक को पहले ही कन्फर्म करना होता है, क्योंकि लोन जब प्रोसेस होता है तो उसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बैंक को, नहीं तो
बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। और लोन कितने समय में चुकाना है वो भी आपको ही तय करना होता है, यानी आपको लोन का भी डिसाइड करना है कि कितने टाइम में चुकाना है, वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बैंक के अंदर जब जाओगे तो ये सारे प्रोसेस बैंक आपके यहाँ करता है जब लोन पास करता है। तो उसके बाद बात करते हैं गोल्ड लोन लेने पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान हमें यहीं पर हो जाता है अगर हम पूछते नहीं हैं तो। देखिए जो फाइल चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फीस जिसे बोलते हैं, वो 1000 से 2000 रुपये के बीच आपकी लगती है। अगर बड़ा लोन होता है तो इससे ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन 5-10 लाख रुपए तक के लोन में ये 1000-2000 रुपये में आपका काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद होता है गोल्ड वैल्यूएशन फीस। गोल्ड वैल्यूएशन मतलब जो सुनार होता है बैंक का, जो जांच करता है, उसका भी अपना फीस होता है। तो वो उसको जो जांच करेगा, उसका वजन निकालेगा, सब कुछ वो उसका भी उसका फीस होता है, वो भी अपने को ही कस्टमर को ही देना होता है। वो 500 से 1000 रुपये के बीच आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है लोन डॉक्यूमेंट स्टाम्पिंग चार्जेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोन आप ले रहे हैं वो किस पर्पज से ले रहे हैं, यानी कोई बिजनेस के लिए ले रहा है, कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो उसके हिसाब से उस लोन पे स्टाम्प चार्जेस लगता है। अगर आप एग्रीकल्चर, आप किसान हैं, आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं, तो आपको उस पर कोई भी स्टाम्प चार्जेस नहीं लगता है, नील है, वहाँ पर माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो है स्टाम्प चार्जेस जरूर लगता है। लोन अमाउंट का आपको 0.25% आपको यहाँ पर स्टाम्प चार्जेस लग जाता है। उसके बाद एक चार्ज होता है सेफ कस्टडी चार्जेज। देखो ये चार्जेज कब लगता है, जब अगर आपने जो लोन लिया गोल्ड लोन, अगर आपने उसको टाइम से नहीं चुकाया तो बैंक उसको अपने पास रखने का भी फीस लेता है आपसे, उससे चार्जेस वसूलता है, तो उसको सेफ कस्टडी चार्ज करते हैं। कुछ बैंक ये लेते हैं और कुछ बैंक नहीं लेते हैं, तो वो आपको इंक्वायरी करनी है। लेकिन अगर आप टाइम से पे करेंगे तो आपको इसके बारे में पूछने की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम से अपना पेमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो हमने गोल्ड लोन के बारे में जानकारी दी वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।